2024 में डीएलएड और बीएड एंट्रेंस एग्जाम देने वाले स्टूडेंट इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे और हमारे साथ जुड़ जाएंगे। देखिए, डीएलएड और बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 में जो सभी क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं इंग्लिश में से, आज उनमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस मैं आपको कराएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से इन सारे सवालों के जवाब को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस, यानी आपको सही ऑप्शन के साथ में खाली स्थान को भरना है। आपके सामने में प्रश्न है, गोल्ड एंड सिल्वर डॉट 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 प्रीसियस मेटल्स, यानी सोना और चांदी कीमती धातु हैं। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है यहाँ पर क्या यूज होगा, हैज, वाज, इज या फिर आर। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करेंगे जी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो इस्तेमाल होगा वो हो जाएगा आर। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, यानी सही ऑप्शन के साथ में आपको खाली स्थान को फिल करना है। लिखा है माय फादर इज डॉट डॉट 60। तो यहाँ पर डॉट डॉट में क्या होगा, तो आफ्टर, वर्फ, अंडर, ऑन। तो देखिए, जब यह कोई एज को दर्शाता है, उम्र को दर्शाता है, तो वहां पर हम लोग अंडर का प्रयोग करेंगे। यानी माय फादर इज अंडर 60, यानी मेरे पिता 60 वर्ष के हैं। तो यहाँ अंडर का यूज करेंगे हम लोग। जब उम्र को दर्शाना होता है तो वहां पर हम अंडर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि फिल अप द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ में आपको खाली स्थान को फिल करना है। और सवाल है हिज आईज आर रेड डॉट डॉट टीयर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हिज आईज आर रेड, उनकी आंखें लाल हैं। किसके वजह से लाल हैं, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा विथ टीयर, यानी ऑप्शन नंबर डी विथ टीयर्स, यानी आंसुओं से। यानी आंसुओं से जो है उनके आंख जो है क्या है, लाल हो गई हैं। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग ऑप्शन नंबर डी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आपके सामने में नेक्स्ट प्रश्न है कि खाली स्थानों को भरो सही ऑप्शन के साथ में। तो यहाँ पर कह रहा है कि द नंबर ऑफ रूम्स इन दिस स्कूल, यानी इस स्कूल में कमरों की संख्या कितनी है, 50 है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इज का, वियर का, आर का या फिर हैव का। तो यहाँ पर हम लोग इज का प्रयोग करेंगे, यानी द नंबर ऑफ रूम्स इन दिस स्कूल इज 50, कि इस स्कूल में कमरों की संख्या कितनी है, 50 है। तो यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है कि फिल अप द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ में आपको खाली स्थान भरना है। मेनी बर्ड्स कैन बी सीन आउटसाइड द विंडो, यानी बहुत सारी पक्षियां खिड़की के बाहर देख सकते हैं। डू यू लाइक बर्ड्स, क्या तुम पक्षियों को पसंद करते हो। तो यहाँ पर कौन सा निशान होगा, सवालिया निशान या फिर ये वाला निशान या फिर ये वाला निशान या फिर ये वाला, कौन सा निशान होगा। जी दोस्तों, आपने बिल्कुल सही कहा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, यानी सवालिया निशान। क्योंकि यहाँ पर सवाल पूछ रहा ना कि क्या तुम्हें पक्षी पसंद है, डू यू लाइक बर्ड्स। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, चलिए जी, अब नेक्स्ट प्रश्न है कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस, यानी आपको जो है कि एक सही शब्द, यानी कंडीशनल मतलब होता है एक सार्थक, जो कि सही शब्द बनाना है आपको। जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इन ऑप्शन का प्रयोग करके कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ कह रहा है माया एंड रेशमा डॉट डॉट यू इन द हॉस्पिटल, इन द हॉस्पिटल इफ दे हैव इनफ टाइम दिस आफ्टरनून। तो यहाँ पर जो यूज होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी विल विजिट, यानी हो जाएगा माया एंड रेशमा विल विजिट यू, यानी माया और रेशमा तुम्हें विजिट करेंगे, तुम्हें देखने के लिए आएंगे। इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, इफ दे हैव इनफ टाइम दिस आफ्टरनून, अगर उसके पास इस दोपहर के बाद में जो है उसके पास में पर्याप्त समय बचा हो तो। ठीक है, चलिए जी, अब नेक्स्ट है कि पिक आउट द नॉन फिनिट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस, दिए गए शब्दों में जो नॉन फिनिट वर्ब्स हैं उन्हें छांट के निकाल देना है। करा है कि द फ्राइटेंड बॉय जंपेड ओवर द वॉल, है ना, डरा हुआ लड़का जो है दीवार से कूद गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो नॉन फिनिट वर्ब्स है कौन सा है, वॉल है कि जंपेड है कि बॉय है कि फ्राइटेंड है।
तो देखिए यहाँ पर जो नॉन फ्रेंड वर्ब्स है ना दोस्तों, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी फ्राइटेंड। ये नॉन फ्रेंड वर्ब्स हैं, ठीक है। चलिए जी, अब नेक्स्ट प्रश्न है, विच वन इज द सिंबल्स ऑफ ब्रेसेस करली ब्रैकेट, यानी आपको इनमें से कौन सा करली ब्रैकेट का जो है कि निशान है बतानी है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है कि आपका बी बिल्कुल राइट होगा, यानी ये जो है ये आपका करली ब्रैकेट का चिन्ह है, निशान है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगे एक बार तो कमेंट कर देंगे आप लोग। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि डीएलएड और बीएड दोनों की तैयारी आपको यहीं से कराई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।